कक्षा 8वीं के नागरिक शास्त्र में आज हम आपको लिखवा रहे हैं वकील, मजिस्ट्रेट और पुलिस के कार्य, है ना। वकील का क्या काम होता है, मजिस्ट्रेट अर्थात जज का क्या काम होता है और पुलिस क्या कार्य करती है ना। तो उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे वकील के बारे में। वकील को डैश देके लिखना है। वकील का कार्य यह होता है कि वह अपने वकील का कार्य यह होता है कि वह अपने व्यक्ति के मामले को पूर्ण विवरण को फाइल के साथ मजिस्ट्रेट, ब्रैकेट में लिख लेंगे जज, ठीक है, ब्रैकेट बंद। इसे न्यायाधीश भी कहते हैं, साहित्य की भाषा में न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे आगे के सामने रखता है। तथा मामले से संबंधित अपने विचार, ब्रैकेट में लिखेंगे दलील, ब्रैकेट बंद, ठीक है, एवं अपराधी को सजा दिलवाता है। ये काम किसका है, वकील का है, ठीक है। अब अगला लिखेंगे मजिस्ट्रेट, जज का क्या काम होता है। तो अगला पॉइंट डालेंगे मजिस्ट्रेट, लिखेंगे डैश देके। मजिस्ट्रेट अर्थात जज दोनों पक्षों के वकीलों के विचारों को ध्यान पूर्वक सुनता है। एवं उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को सजा सुनाता है, अथवा दोषी नहीं पाए जाने पर दोष से मुक्त कर देता है, ठीक है। ये आपका हो गया मजिस्ट्रेट का कार्य। पूर्ण विराम कर देंगे। दोष में कौन सा श लिखाएगा, षटकोण का श, ठीक है, दोष षटकोण का श आएगा। अब लिखेंगे अगला पॉइंट पुलिस। क्या लिखना है, पुलिस का कार्य क्या होता है। डैश देके आप लोग को आगे लिखना है। पुलिस का कार्य शिकायत की गई FIR से मामले की जांच करना व उस पर कार्यवाही करना, ठीक है। पूर्ण विराम। FIR में मामले का विवरण, कॉमा, अपराधी का नाम, कॉमा, स्थान जहां पर अपराध हुआ हो उस स्थान का नाम, कॉमा, समय, ठीक है, किस समय अपराध हुआ है उस समय को लिखना, गवाहों के नाम आदि,
लिखना उनका कार्य होता है। पूर्ण विराम। इसी के आधार पर वह छानबीन करता है। परंतु किसी को सजा नहीं दे सकता। ठीक है, ये आपका हो गया पुलिस के कार्य। अगला प्रश्न है आपका, 3 प्रश्न है इसमें। पहला है, हमें न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे, किसी भी प्रकार के विवाद से निपटने, कामा आपराधिक मामलों एवं अनेक प्रकार के न्याय पाने के लिए हमें न्यायालयों की आवश्यकता होती है। न्यायालय मतलब होता है कोर्ट या कचहरी, है ना, जहां पर हम न्याय प्राप्त करते हैं, हमें न्याय मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट दिख रहा है, दीवानी मामलों और फौजदारी मामलों में क्या अंतर है? इसमें अंतर को हमें लिखना है। दीवानी मामले और फौजदारी मामलों में क्या अंतर है ना। तो उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले लिखना है हमें दीवानी मामले, डेज देके लिखना है। जमीन जायदाद दोनों के बीच में योजक चिन्ह होगा। जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच, मजदूर और मालिक के बीच में योजक चिन्ह। मजदूर मालिक के बीच पैसों के लेन देन में जो विवाद होता है, ऐसे मामलों को दीवानी मामले कहते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखेंगे, फौजदारी मामले। डेज देके आपको आगे लिखना है, ऐसे मामले जिनसे समाज की शांति भंग होती है। ऐसे मामले जिनसे समाज की शांति भंग होती है, जैसे डेज देके लिखेंगे, चोरी, डकैती, कामा करते जाएंगे, हत्या, मारपीट और रिश्वत आदि। फौजदारी मामले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हो गया इनका प्रश्न का उत्तर। अब अगला प्रश्न देखेंगे, न्यायालय में बार बार पेशियां क्यों होती हैं? पेशियां मतलब बार बार अगली तारीख क्यों दी जाती है? पेशियां मतलब अगली तारीख में पेश होने का समय दिया जाता है ना। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, किसी भी आपराधिक मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए तथा उचित फैसला लेने के लिए न्यायालय में बार बार, बीच में योजक चिन्ह बनेगा, बार बार पेशियां होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा यह अध्याय पूर्ण होता है। अब कल आप लोग
इसी पाठ का अगला अध्याय 6, नागरिक शास्त्र का अध्याय 6, जिसका शीर्षक है कर। कर, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टैक्स। क्या बोलते हैं? टैक्स। इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस पाठ को घर में बैठकर पूरा पढ़ना है। ठीक है? पढ़ेंगे तो आपको हम अगले दिन इसके बारे में बताएंगे, तो समझने में, जानने में आसानी होगी। ठीक है? तो पूरा अध्याय को आपको पढ़ना है। आ रही बात समझ में? पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है? पढ़ेंगे तभी लिखेंगे, तभी आप पेपर में लिख पाएंगे। समझेंगे तभी आप आगे अच्छे से पेपर बना पाएंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफी है। पढ़ते लिखते रहिए, घर में सुरक्षित रहिए।